से हम लोग यहाँ नहीं है, 20 साल से ऊपर हो गया यहाँ मोसीबारी रहना। प्रशासन ने इतना तंग किया हम लोग को कि हम लोग नहीं बुझा रहा है, घर से निकलना हम लोग को मुश्किल हो गया। मल्लार कोचा की जो बदनामी हुई, यहाँ के लोगों की जो बदनामी हुई चोर के नाम पर, बच्चा चोर के नाम पर, उसका जवाब आखिरकार कौन देगा? जितना भी नेता लोग आए थे अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए थे, चूंकि अभी नहीं बाबू प्रणाम कर रहे हैं, नहीं किसी का बाल बच्चा कोई लेकर भागेगा, कोई सपोर्ट लेगा नहीं लेगा, प्रणाम कर रहे हैं। रांची के धुरवा से जब बच्चा खो गया तो ये धुरवा का मल्लार कोचा नहीं रहा, बल्कि झारखंड के तमाम मीडिया का नज़र एक आंख की तरह पड़ी और एक विजुअल के तरह उसको पूरे भारतवर्ष में विजुअलाइज किया गया। उसके बाद यहाँ के प्रशासन ने उस तस्वीर को देखा, यहाँ के राजनीति ने उस तस्वीर को देखा और तमाम गलियों में एक शोर हुई कि बच्चा चोरी हो गया। लेकिन आज बच्चा मिल गया, कहानी खत्म हो गई है। यहाँ से मीडिया और तमाम उन लोगों की जिम्मेदारी भी खत्म हो गई है। छूट गए हैं बस कुछ ऐसे अधूरे पन्ने और अधूरी कहानियाँ। उन बच्चों से मिलाना चाहेंगे जिनके बच्चों के जीवन को देख करके, उनका हुलिया देख करके आप महसूस करेंगे कि झारखंड के वो तमाम विभागों के कल्याण मंत्री, पदाधिकारी और यहाँ के डीसी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ सवाल पूछें और उसका जवाब ढूंढें। उससे पहले इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है कि तस्वीरें ही कहानियाँ गढ़ती हैं और एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होता है। इन तस्वीरों को देखा जाए, हमारे देश में कहा जाता है बाल मजदूरी, बच्चों से काम नहीं करवाना, लेकिन है तो ये किसी के बच्चे। तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे इन गलियों में खेल रहे बच्चे जिनकी जिंदगी उनके माँ बाप के हाथों में नहीं है। और दूसरे में एक और सवाल पूछा जा रहा है इन गलियों से कि इस मल्लार कोचा की जो बदनामी हुई, यहाँ के लोगों की जो बदनामी हुई चोर के नाम पर, बच्चा चोर के नाम पर, उसका जवाब आखिरकार कौन देगा। चलिए हम चोरी करके यहाँ से उठा के कहीं ले गया, ऐसे बोल बोल के दिन रात ऐसे बेहाल कर दिया पुलिस सब। दिन रात 1 बजे रात के 2 बजे रात के आया के लड़का सब के यहाँ से उठा के ले जाता था, टांग के उठा के 2 बजे रात तक उठा के टांग के ले गया यहाँ से लड़का सब को। और कितना लड़का को मारबो किया, थप्पा थोपी देबो किया, डंटा भी मारा, थोपी भी मारा बच्चा सबको यहाँ से, और गलती नहीं किया उससे भी मारा। अभी बच्चा मिला ना, ये महिला के तो इससे गलती नहीं करेगा। आज से हम लोग यहाँ नहीं है, 20 साल से ऊपर हो गया यहाँ मोसीबारी रहना। 20 साल हुआ, हाँ ऊपर हो गया, 20 साल से ऊपर हो गया रहना। आज से आए हैं हम लोग, इतना साल से आए, किसी के बच्चा यहाँ चोरी नहीं हुआ, उसका बच्चा चोरी हो गया। इतना साल से हम लोग जी रहे हैं यहाँ का कचरा चुन के हम लोग खाते हैं। यहाँ दुकानदारी आते हैं, मेरा बच्चा चोरी नहीं है, उसका बच्चा कैसे चोरी हो गया, उसका बच्चा कैसा मिला, उसको पूछो। अब ये देखिए चोरी के आगे की कहानी है, क्योंकि चोरी हो गई, बच्चे के साथ में माँ की संवेदनाएं जुड़ी होती है। सवाल सही है, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा, ये भी बच्चे हैं। माँ बाप लोग को 2 रुपया 1 रुपया दिया था खरीदने के लिए, पैसा को दिया था ना, तो उसको सोचना चाहिए था कि मेरा बच्चा कहाँ गया है। दौड़ना चाहिए था, 5 मिनट 10 मिनट दौड़ना था। ऐसा लगता है कि इस मोहल्ला में ऐसे कोई लोग हैं जो मतलब सपोर्ट कर दिए, बोल भाग जाओ लेके, ऐसा आप लोग चाहते हैं? नहीं बाबू प्रणाम कर रहे हैं, नहीं किसी का बाल बच्चा कोई लेकर भागेगा, कोई सपोर्ट लेगा नहीं लेगा, प्रणाम कर रहे हैं। मेरा नाम विनय कुमार है। कितने दिनों से इस मोहल्ले में रह रहे हैं? अब गिनती का साल क्या बोले, अब तो 60 साल पार हो गया मेरा। कि एक कलंक जो लगा था बस्ती पर कि यहाँ का लोग बच्चा चोरी करते हैं, जबकि यहाँ पर एक माँ को 5-5, 600 बच्चा है और सब लोग है। ऐसा बेचना रहता तो बहुत लोग इस गरीबी में अपना बच्चा को बेच करके खाना पीना खाते रहते। ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो रहा। ये लोग हमेशा गांव का साथ दिए हैं और ये लोग जो खटाल के लोग आए हुए हैं, मैं खटाल के लोग जो आए हुए हैं, एक समय प्रशासन के द्वारा उजाड़ दिया गया था, फिर दोबारा बसाया गया
उसके पीछे और भी कहानी है। यहाँ तक बोला गया आज से हम लोग यहाँ नहीं है, 20 साल से ऊपर हो गया यहाँ मोसीबारी रहना। आज से हम लोग यहाँ नहीं है, 20 साल से ऊपर हो गया यहाँ मोसीबारी रहना। आज तक उसका भरपाई या उसके चलते कोई भी किसी भी तरह के शासन प्रशासन या ये खटाल वाले लोग जो हैं, ये लोग उनके तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं ली गया। केवल आज देख रहे हैं किसी को बहला फुसला कर लेके जा रहा है, चूड़ा गुड़ खिला रहे हैं, दही खिला रहे हैं, समझे ना। ये सब बात सही है, पार्टी चला रहे हैं, ठीक है, आप चलाइए, आपको खुशी है। लेकिन यहाँ बोला गया आप लोग को आके कि चलिए इस मोहल्ला पर आरोप लगा, आप लोग बदनाम हुए कुछ दिन, लेकिन अब बच्चा मिल गया तो हम लोग माफी मांगते हैं, या फिर चलिए बच्चा मिल गया आप लोग पर गलती हुआ कि शक किए? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि जितना भी नेता लोग आए थे अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए थे। चूँकि अभी पार्षद का चुनाव है, उसके चलते, और यहाँ के लोगों को जो मीटिंग भी कर रहा है उसको शांत करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी प्रेशर होता है उसको दबाने से प्रेशर फूट करके निकल जाता है। अंदर अंदर आग जला हुआ है सबके अंदर में, ये भारी बेइज्जती है। और इन लोग जो है कि ये लोग हमेशा रहे हैं, और यहाँ पर आज से नहीं, उसके कितना पुस्त बीत गए हैं हम लोग। जो हम लोग को मतलब प्रशासन ने इतना तंग किया हम लोग को कि हम लोग को नहीं बुझा रहा है। घर से निकलना हम लोग को मुश्किल हो गया, कमाने के लिए सोचना पड़ रहा था हम लोग को। आज हम लोग को खुशी मिला, लेकिन वो लोग ऐश मना रहा है, लेकिन हम लोग को दुख है। हाँ, दुख है हम लोग को। क्यों पता किया हम लोग को? मेन बात हुआ हम लोग का, देखिए काहे कि काम भी जाने नहीं देता था हम लोग को। रात को आते थे तो दिक्कत था हम लोग का, काहे कि हम लोग का नाइट, देखिए हम 10 काम करते, हम लोग आते थे रात को, चैन नहीं मिलता हम लोग को। आता था, बोलता था उठो, रात में 2 बजे कभी 12 बजे उठाना, यही प्रशासन का काम था। ठीक है, उठा रहा है, हम लोग किसी नहीं बोल रहे, काम जा रहे हैं ये चीज़ को बोल रहा है। हम लोग काम नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? काम जा रहे हैं तो एक जन को पूछ रहा है कि तेरा घर का कौन काम किया है। हाँ, ये मतलब ही चला रहा है सब। समझ गए, एक तरफ खुशी और दूसरे तरफ एक सन्नाटा है, क्योंकि एक तरफ वहाँ तो उस समय गम और दर्द चल रहा था, लेकिन दूसरे तरफ यहाँ जो तमाम लोग हैं उनके जहन में ये चल रहा था कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं। बच्चा तो आखिर कोई और गिरोह के लोग कोई और चोरी करके ले गया है, लेकिन इस मोहल्ले के लोग, चूंकि इनका व्यवहार है, इनका काम ही वही है सड़क किनारे से बोतल चुनना और उनसे अपना जीवन यापन करना, तो ये शक के घेरे में आ गए और इनको लगने लगा कि यही चोर हैं, और ये कहीं ना कहीं उसका शिकार हो गए, और इसके वजह से इनको दिल से तकलीफ है। और आज जब वहाँ चूड़ा दही का जश्न मनाया जा रहा है, डीजे बजा करके होली खेला जा रहा है, ठीक है, लेकिन इनको गम है। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ऐसा होना चाहिए था कि जिस मोहल्ले और टोले के लोगों को परेशान किया गया प्रशासन के तरफ से, यहाँ के लोगों के तरफ से कम संतावना के लिए उनको आकर के कहना चाहिए था कि आई एम सो सॉरी, हमने आपको परेशान किया। ये जेन्युइन चीज़ है, ये होनी चाहिए था, जिस तकलीफ को आज यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल जो यहाँ से उठ रहा है कि अब जो ये लोग हैं, यहाँ के बच्चे हैं, आखिरकार उनको क्या प्रशासन नहीं देखेगी? क्या वो स्कूल जाते हैं? क्या यहाँ पर स्कूल है? उनकी शिक्षा कैसे हो रही है? क्या उनको सही से पोषक आहार मिल रहा है? क्या उनका पोषण सही है? उनको और जो बुनियादी चीज़ जिसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, उसके हिसाब से जो जिले में दिया जाता है, क्या डीसी या अन्य जो विभाग है यहाँ के, क्या उनके निगरानी में यहाँ के लोगों को या इनके बच्चों को वो चीज़ें मिल पा रही है? ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा जो सबसे अहम सवाल जो हमारे कमेंट्स में भी आ रहे थे कि पिछले 2 साल से अंश और अंशिका यहाँ रह रहे हैं और ये लोग काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, तो ये जो फासला है, ये जो दो रंगी व्यवहार है और ये जो डबल कलर है, कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम में ये लोग इस चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी मन से इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। ओंकार, झारखंड के लिए अपने सहयोगी श्वेता के साथ मैं रवि भास्कर।